बताएं सर। अनिल जी, खरीदारी की राय है एक मेटल स्टॉक पे और सेल को हमें खरीदना है। तो अगर हम पूरा मेटल पैक को देखें, ये सेक्टर पिछले कुछ दिनों से आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है और स्पेसिफिकली सेल में अगर हम देखें 7-8 दिनों से डेरिवेटिव डेटा में बहुत क्लियरली लॉन्ग बिल्टअप्स देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि ये जो रैली है ये कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। 115 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन पे खरीदारी की राय है, जो ₹1.75 पे अभी ट्रेड कर रहा है। इस पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें ₹1 पे, और अपसाइड में मुझे लगता है कि ₹3.5 से ₹4 तक का टारगेट इस कॉल ऑप्शन के लिए आता हुआ दिखेगा। तो सेल पे खरीदारी की राय। ओके, सेल पर है खरीदारी की राय और सेल का काउंटर पसंद आया है सुमित जी को भी। पर देखते हैं सुमित जी को इस समय ट्रेड के लिए क्या पसंद आ रहा है। बिगुल सुमित की सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु, बाय का कॉल रडार पे आया है और इस बार ही फार्मा स्टॉक है। सन फार्मा के अंदर मेरे को लग रहा है यहां से मूव देखने को मिलेगा। 786 787 का अभी भाव है। सन फार्मा में यहां पे सीएफडी पे खरीदारी करें। पिछले 3-4 दिनों के हायर लेवल्स पे अभी आ चुका है और स्टॉक लोअर लेवल्स पे कंसोलिडेट करके फिर ये मूव दिखा रहा है। इसका मतलब सन फार्मा के अंदर यहां से एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। स्टॉक के अंदर नीचे में जो सपोर्ट है 772 से 774 के आसपास का है, तो 772 के स्टॉप लॉस से सन फार्मा में खरीदारी करें। 805 का पहला टारगेट बनेगा, 815 का दूसरा टारगेट बनेगा। 2 से 4 दिन के लिए ये व्यू है। स्टॉक के अंदर खरीदारी करें। ऑप्शंस के जरिए भी यहां पे ट्रेड लिया जा सकता है। 790 वाला कॉल ₹11 पे अभी ट्रेड हो रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। ₹6 का नीचे के अंदर इसमें स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर के अंदर ₹17 से लेके ₹20 तक के टारगेट सन फार्मा के 790 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं और स्पॉट लेवल के हिसाब से ₹805 से लेके ₹815 तक का मूव देखने को मिल सकता है। 772 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए पूरी की पूरी सन फार्मा पर खरीदारी करने की राय सुमित जी की तरफ से। आइए, 2022 के सुपरस्टार हर रोज आपको 9:45 के आसपास मिलती है एक बेहतरीन पिक, जो बताते हैं हमारे सारे एक्सपर्ट। और आज के हमारे एक्सपर्ट हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। बता रहे हैं वो स्टॉक जो 2022 में निवेश करने के लिए आज से आपके लिए हो सकता है बेहतरीन। हमारा 2022 का सुपर शेयर है, उसका नाम संघवी मूवर्स है। ये कंपनी बेसिकली दोस्तों 1989 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और पुणे बेस्ड कंपनी है और बेसिकली इंडिया की सबसे बड़ी क्रेन रेंटल ऑपरेटर है। इनका मार्केट शेयर दोस्तों करीबन 65-70% है और ये अपने फील्ड में सबसे बड़े हैं। अभी दोस्तों इनका जो बिजनेस है वो इकोनॉमी ड्रिवन है, यानी जब इकोनॉमी इंप्रूवमेंट होती है, जीडीपी ग्रोथ नंबर इंप्रूव होता है, कॉर्पोरेट ज़्यादा कैपेक्स स्पेंड करते हैं और गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा खर्चा करता है, तभी इनका बिजनेस काफ़ी अच्छी तरह से परफॉर्म करते हैं। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक अभी इस लेवल पे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। दोस्तों ये कंपनी के जो क्लाइंटल है वो बहुत ही प्रोमिनेंट है। इनफैक्ट सीमेंट में ये अल्ट्राटेक सीमेंट, डालमिया सीमेंट्स को अपने प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। ऑयल एंड गैस में बीपीसीएल, एचपीसीएल आता है, रिलायंस आता है। हमारा मानना है कि अगले 6 से 12 महीने में ये स्टॉक कम से कम 325-330 का टारगेट प्राइस हासिल कर सकता है। तो बहुत ही बेहतरीन डीप वैल्यू स्टॉक है, करंट प्राइस पे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। तो इस स्टॉक को मिस मत करिए और डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करिए। ओके, तो ये है सांघवी मूवर्स, जहां पर खरीदारी करने की राय अविनाश जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। 2022 के स्टॉक के तौर पर यहां पर एक्शन भरपूर रहने की पूरी संभावना आपके लिए इस वक्त आती हुई दिख रही है। ओके, बाजार इस बीच 16,900 के आसपास स्टेबल होने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी भी 35,000। तो दो बड़े लेवल 16,900 और 35,000 के आसपास वक्त बिताने की कोशिश आर्या पार का मामला है। बिल्कुल सर, मैं इसमें तो मतलब एक बड़े मुंह किसी एक तरफ आने के पहले कश्मकश, ताकत आजमाइश, रस्साकशी, कुश्ती बनते हुए दिख रहा है। जो कुछ भी आप कहना चाहें वो होता दिख रहा है बाजार में। देखते हैं कौन जीतता है। तब तक आइए, जय तैयार है अपने जैकपॉट के साथ। बताएं जय। जी, कॉल साइड पर एक ट्रेड है। 1600 के स्ट्राइक का कॉल खरीदना है 39 पे एमसीएक्स का, एंड इसका जो टारगेट रहेगा अनिल जी फर्स्ट वो है 57 का, एंड सेकंड टारगेट बन रहा है 68 का। 57 68 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे। 1600 के स्ट्राइक का कॉल एमसीएक्स का एट द मनी ऑलमोस्ट मान सकते हैं इसको। काफी ओवरसोल्ड है अनिल जी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा खासा बाउंस यहाँ से, एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ से हमें देखने मिल सकती है। अगर आज का डेटा देखें अनिल जी तो लोअर लेवल्स पर मुझे ऐसा लग रहा है कि करीब
1570 1580 का जो लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो होल्ड कर जाता है, देन यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाउंस टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 1690 एंड 1740, ये लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो 1740 तक का भी एक मूव देखने मिल सकता है, विच इज नियरली अराउंड 120 पॉइंट्स। 8% का जंप हमें देखने मिल सकता है ये एक्सपायरी तक। सो एक स्ट्रॉन्ग मूव विद इन अ वीक मुझे ऐसा लग रहा है एमसीएक्स में देखने मिल सकता है। तो ये है आपके लिए इस वक्त एमसीएक्स पर खरीदारी करने के आए 1600 रुपये वाला कॉल ऑप्शन। स्टॉप लॉस कोई लगाने की जरूरत नहीं है इसमें, 57 और 68 के टारगेट के लिए। और क्या एंट्री प्राइस होना चाहिए, एंट्री पॉइंट? अनिल जी इसका जो टारगेट अनिल जी ऑलमोस्ट आ ही चुकी है। अभी तो बात करते करते 39 का अनिल जी मैंने एंट्री लेवल दिया, पर नेवरदलेस मुझे ऐसा लग रहा है 68 का जो टारगेट है उसको आप फर्स्ट रखिए। अभी सेकंड टारगेट जो अनिल जी इसके निकल कर आ रहे हैं, अगर 1740 ये हो जाता है जल्दी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर में लगभग 81 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं जी। तो और एक्सटेंड में करना चाहूंगा बिकॉज 1740 इज वेरी मच लाइकली विद इन दिस एक्सपायरी। नीचे में जी अब जो स्टॉप लॉस रखना है, जिन्होंने पहले खरीदा था उनके लिए स्टॉप लॉस बन रहा था 26 का। नाउ वन कैन रिवाइज द स्टॉप लॉस, ट्रेल द स्टॉप लॉस अबाउट द कॉस्ट। 40 के आसपास का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अभी करीब करीब 55 हो चुका है एनर्जी ऑलरेडी। सो 40 के आसपास का आप स्टॉप लॉस रखिए, ऊपर में टारगेट रिवाइज कर दे। ओके, तो ये है आपके लिए जय की तरफ से राय एमसीएक्स पर इस वक्त आती हुई दिख रही है। ओके, आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है बसीन साहब से मुलाकात करने का। गुड मॉर्निंग बसीन साहब, स्वागत है आपका। बताएं सर पहले तो मार्केट आउटलुक और साथ ही आपके कॉल्स के अपडेट भी। गुड मॉर्निंग अनिल जी। तो जैसे मैंने कहा, मुझे लगता है मार्केट ने बॉटम तो बना लिया है, लेकिन टाइम बाउंड कंसोलिडेशन है। अब आपको तीन चीजें हैं। एक, धीरे धीरे सेंटा रैली यूएस में स्टार्ट हो रही है, जो टेक्निकली मेरे को किसी ने बताया नैस्डैक हैज ब्रोकन आउट और वो न्यू हाई पे जाएगा, और निफ्टी जनरली मिमिक्स द नैस्डैक। तो अब न्यू हाइज है या नहीं ये तो टाइम ही बताएगा, लेकिन मुझे लगता है बॉटम प्लेस में है। स्टॉक सिलेक्शन कीजिए। इनफैक्ट बैंक निफ्टी पे तो मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूं, क्योंकि 17% फॉल वाज अनवारंटेड। आज आपको एक सिंपल न्यूज देता हूं। जी की भी इतनी बड़ी न्यूज आई। जी के सबसे बड़े लेंडर्स कौन है इन द प्राइवेट बैंक? इट्स एक्सिस, यस बैंक एंड आरबीएल। और इनको तो और री रेट हो जाना चाहिए। तो उदाहरण के लिए बैंक्स विल गेट अ मोर फिलिप बिकॉज बैड एसेट्स आर गेटिंग वेरी वेरी गुड, और डीकैपिटलाइजेशन मीन्स कैश विल बी रिटर्निंग टू बैलेंस शीट, एसेट क्वालिटी विल इंप्रूव। आपको मैं अपडेट दे दूं अनिल जी, तो रिलायंस 2265 वाला 2365 बिक गया जो आपको दिया था। बजाज फिनसर 15700 900 16200 का टारगेट था, 16140 बिक गया। 16400 और 16700 का टारगेट अब मेरा अपडेट है उसमें। कल मैंने आपको क्लोजिंग बेल में डॉक्टर रेड्डी अल्ट्राटेक दिए थे, 4600 पे डॉक्टर रेड्डी कायम है, और अल्ट्राटेक 7270 वाला 7370 7500 का टारगेट उसमें है, 4700 का उसमें है। आपको मैंने एक्सिस बैंक का है, वो मेरा आउट परफॉर्म स्टॉक है, उसमें बने रहिए। और अब आपके लिए दो पिक्स है, आप कहे तो मैं शुरू करूं। जी सर प्लीज बताएं। तो पहला देखिए अनिल जी, बड़ा वॉलेटाइल है, लेकिन जैसे आपने एक्सचेंजेस देखे, आज आपको न्यूज दे दूं कि आईओसी हैज बॉट अ 5% स्टेक इन इंडियन गैस एक्सचेंज। गैट एक्सचेंज इज अ सब्सिडरी ऑफ इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, और एक्सचेंजेस में इतनी बुलिशनेस है कि आप देख सकते हैं कि पावर यूटिलाइजेशन, सीजी, ग्रीन एनर्जी, रिलायंस में बाहर वाले स्टेक लेने को तैयार हैं। रिन्यू पावर हैज गॉट अ न्यू मार्केट कैप। तो मेरे को तो आईएक्स जैसा बिजनेस नहीं दिखता। 350 का टारगेट है, लेकिन आज हम आपको कह रहे हैं कि इसको अक्यूमुलेट कीजिए। वॉलेटिलिटी आपके साथ है। 242 का इसका स्टॉप लॉस है, लेकिन 285 का टारगेट है। मैं थोड़ा लंबा दे रहा हूं, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत कम है। 5% का स्टॉप लॉस है बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी, लेकिन यू विल गेट एटलीस्ट 10% अपसाइड इन दिस स्टॉक। सो दैट इज माय टॉप पिक। दूसरा पिक, अगेन आप फिनटेक की बैलेंस शीट को $1 बिलियन दे रहे हो, जो एक्चुअल बिलियन और माने $10 बिलियन वाली कंपनी है, वो है बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर। तो बजाज फाइनेंस 6650 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 6520, 6800 का टारगेट। स्टॉक से जहां पर खरीदारी करने की राय IEX, एमसीएक्स अभी अभी जय ठक्कर कह रहे थे खरीदारी करने का मौका है ऑप्शंस के जरिए,
और IEX ये है वो दूसरा स्टॉक जहां पर खरीदारी का मौका दिखता है भसीन साहब को, और बजाज फाइनेंस एक और स्टॉक है जहां पर आपको करनी है खरीदारी। तो ये दो बेहतरीन स्टॉक है जिनमें आपके लिए खरीदारी करने की राय इस वक्त भसीन साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। तो ये स्टॉक्स हैं पूरे के पूरे एक्शन में। और इस बीच में एक और नया खिलाड़ी बाजार में उतरता हो, जैसा कि उम्मीद थी 10 से 15% के नुकसान के साथ लिस्ट होगी, दीप एग्जैक्टली वहीं 12% के नुकसान के साथ 12.5% बीच में। आजकल मैंने अंदाजा लगाना थोड़ा कम किया है क्योंकि ये जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा खराब लिस्ट हो जाता है, इसलिए आज मैंने थोड़ा कुशल देके ज़्यादा ही बोला 15 हाँ, तो पता नहीं, इसलिए 10 से 15% वहीं पर लिस्ट हुआ है। तो एक बार लिस्ट होने के बाद सेटल होने दे, कहाँ पर सेलिंग रुकती है, कहाँ पर एग्रेसिव ट्रेडर्स जो पहले ही दिन के लिए खरीदते हैं वो बेच कर निकलना चाहते हैं, उसके बाद लॉन्ग टर्म के लिए निचले स्तरों पर खरीदना ठीक रहेगा। और बाजार मौके तो दे ही रहा है, आज नहीं तो बाद में खरीद ले, जब आपका मन हो तब खरीदें, ना खरीदे तो भी कोई बात नहीं। मेट्रो ब्रांड्स, मेट्रो शूज़ बनाने वाली ये कंपनी 500 रुपये के मुकाबले में 437 पर लिस्ट होती हुई इस वक्त। एक और बड़ी ब्रेकिंग खबर आपके लिए लागू होती हुई दिख रही है और आती हुई दिख रही है, जिसमें एक योजना लागू करने पर बातचीत की जा रही है, और वो योजना है सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम्स बनाने की, और इसके लिए सरकार ने जारी किया है ऑफिशियली नोटिफिकेशन। बता रहे हैं पूरी डिटेल्स एक बार फिर से अमरीश पांडे। अमरीश बताइए। सर, सरकार ने पिछले हफ्ते कैबिनेट से मंजूर किया था देश में सेमीकंडक्टर का और डिस्प्ले सिस्टम्स का पूरा इकोसिस्टम बनाने का 73,000 करोड़ रुपए की ये योजना थी, और इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। और ये योजना 1 जनवरी 2022 से शुरू होगी, 3 साल के लिए लागू रहेगी, और हर दूसरे साल पर, मतलब 2 साल पूरे होंगे तब इसका रिव्यू किया जाएगा, फिर देखा जाएगा इसको आगे कैसे बढ़ाना है और कितना बढ़ाना है। इसमें 3 तरीके के इकोसिस्टम बनाने हैं। पहला तो कंपाउंड इकोसिस्टम होगा, जिसमें कि जो बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े इक्विपमेंट्स हैं, पावर इक्विपमेंट्स हैं, इन सब में जो सेमीकंडक्टर लगता है उसका एक यूनिट लगेगा, जो कि सबसे पहले स्टार्ट होना है। उसके बाद फैब्रिकेशन, टेस्टिंग और डिजाइनिंग का एक इकोसिस्टम बनेगा, जो कि सेकंड फेज में होगा। और तीसरे फेज में होगा जो बाहर से आ रहे हैं सेमीकंडक्टर्स, उनके टेस्टिंग का, तो उनके टेस्टिंग और अप्रूवल का लिए भी एक अलग सिस्टम होगा। और डिस्प्ले यूनिट्स के लिए और जो डिजाइनिंग है उनके लिए एक अलग से PLI स्कीम भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस की जाएगी, जिसका की नोटिफिकेशन अभी आना बाकी है। उसमें जो सबसे अहम बात इस चीज में, इसमें नोटिफिकेशन में ये कही गई है कि इसका जो इकोसिस्टम डिजाइनिंग है, इसमें केपेक्स जो है सरकार खर्च करेगी। किसी भी कंपनी की जो लागत है उससे सरकार उसका 30% खुद वहन करेगी, बाकी 70% कंपनी को लगाना है। इसके अलावा जैसा जैसा उनका परफॉर्मेंस बढ़ेगा उसके हिसाब से उनको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, और जो कि क्वार्टरली उनका रिव्यू होगा, उनको कैश में दिया जाएगा। इसके अलावा जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर वाला जो यूनिट है, उसमें सरकार का मानना है कि ये अगले 6 महीने में इनके प्लांट्स तैयार हो जाने चाहिए, और जिसका कि दिसंबर 2022 से प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। तो मतलब हम कंपनी के हिसाब से या फिर इंडस्ट्री के हिसाब से देखें तो सेमीकंडक्टर्स की जो दिक्कत अभी देखनी पड़ रही है, जिसका कि अंदाजा ये है कि 2023 मिड तक ये खत्म होगा, उससे पहले इंडिया में इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, और जो हैवी इक्विपमेंट्स हैं, ऑटो इंडस्ट्री है, उनके लिए इसकी सप्लाई भी इंडिया से शुरू हो जाएगी। सर, ओके, तो ये है आपके लिए सेमीकंडक्टर पॉलिसीज अब ऑफिशियली नोटिफाई होती हुई दिख रही है। तो सेमीकंडक्टर्स और इससे जुड़े हुए कारोबार करने वाली कंपनी के लिए है ये एक अच्छी खबर। आइए बढ़ते आगे। बाजार अब 16,900 के ऊपर निकलने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, और बैंक निफ्टी 35,000 के आसपास आने की कोशिश करता दिख रहा है। और आगे बढ़ें, 10 की कमाई की करें शुरुआत। उससे पहले एक बार जल्दी से सुमित जी से उनका सुपर हिट शेयर ले लिया जाए, उसके बाद 10 की कमाई। बताएं सुमित जी। अनिल जी, बाय का स्टॉक ही रडार में आया है। स्टॉक का नाम है इंडसइंड बैंक। 881 का अभी भाव है। एक करेक्शन के बाद लोअर लेवल से जस्ट अभी रिबाउंड देना शुरुआत किया है, और लास्ट 2 दिनों के हायर लेवल्स पे आ चुका है। इंडसइंड बैंक के अंदर यहाँ पे CMP पे खरीदारी करें। 845 रुपए का स्टॉक का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं, और ऊपर में जो टारगेट बनेगा 925 रुपए से लेके 940 रुपए तक का बनेगा। इंडसइंड बैंक 845 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करे, 925 से 940 के टारगेट्स के लिए 2-3 दिन का व्यू होगा। स्टॉक के अंदर यहां से एक बढ़िया और एक अच्छा ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय इंडसइंड बैंक पर आते हुए सुमित जी की तरफ से। करते शुरुआत 10 की कमाई की। कभी कभी खुशी के लिए एक उदाहरण ही काफी है। EBIX कैश।